लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम, क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए, कुछ तो सोचा होगा आपने। अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का ही नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीजें बैठ के तय कर ली जाएंगी। आप दिल्ली ही रहेंगे या पटना? एक ही सवाल को दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? हु नोज बेटर देन यू। मैं दिल्ली रहूंगा, इस बात की मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा भी मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। बाकी यहाँ की जिम्मेदारी मेरी पार्टी के जीते हुए नेता, कार्यकर्ता, विधायक निभाएंगे। अब आते हैं पूरी जो एनडीए का सिनेरियो रहा, आप जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगी है, गृहमंत्री अमित शाह वहां डटा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नीतीश कुमार की जीत है? I'll be very honest, अंजना जी, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ और सिर्फ कहने के लिए नहीं कि सबको मुझे खुश करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और क्योंकि मैं खुद अपने आप को उस भूमिका में देखता हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को गठबंधन में नमक की भूमिका में मैंने कहा है, और ये नमक पिछली बार गठबंधन में नहीं था तो परिणाम आपके सामने थे, और यही नमक अगर पिछली बार भी गठबंधन में होता तो संभवतः आज जैसे परिणाम 2020 में भी हम लोग लेकर आते, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इसमें से कोई भी मसाला अगर कम हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो सब्जी पका पाएंगे या उसका वो स्वाद आ पाएगा। कम ज़्यादा हर किसी की भूमिका है। चिराग पासवान की भूमिका है, उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका है, जीतन राम मांझी जी की भूमिका है, एंड नीडलेस टू से आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच। एक साल में जिस तरीके से प्राथमिकता पे बिहार को उन्होंने रखने का काम किया, चुनाव से पहले 12-13 बार बिहार आना, ये डबल इंजन की सरकार की सहजता का दिखना, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का होना, ये सारी चीजें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इस तरीके के प्रदर्शन की। इसमें से कोई एक चीज भी कम होती तो मुझे नहीं लगता कि परिणाम ऐसे रहते। बट देन यस, अबव ऑल बिहार की जनता, सही समय पे लिया गया सही फैसला। आप पूर्णतया एक नेता बन गए हैं, अब आप एकदम सदी बातें और एकदम लास्ट में जाके जनता के नाम पूरा श्रेय दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि सब मसाला होना चाहिए तभी सब्जी अच्छी इधर की पकेगी, सब मसाला था, उधर की सब्जी क्यों इतनी खराब हो गई? क्या हुआ आपकी नजर में, क्या समझ में आ रहा है? अहंकार ले डूबा अंजना जी, अहंकार बहुत बड़ा कारण रहा। और पता है राजद, खास तौर पे मैं राजद को मैं बोल रहा हूँ, ये कभी समझ ही नहीं पाए कि आप दूसरे के सहारे आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप परिस्थितियों की वजह से आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं। नहीं तो जनता ने तो 2010 में ही आपकी विदाई कर दी थी, आपको रास्ता दिखा दिया था। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ की वजह से उनका रिवाइवल हुआ। 2020 में चिराग पासवान के अकेले लड़ने की वजह से वो इतनी सीटें जीत पाए। ये बहुत आसानी से मेरे साथ इसको टैग कर दिया जाता है कि मेरी वजह से जनता दल यूनाइटेड को इतनी सीटों पे नुकसान हुआ 2020 में। बट इसका काउंटर भी तो देखिए कि अगर उनको नुकसान हुआ तो लाभ किसको हुआ था? तो लाभ सीधा का सीधा राजद को हुआ था। मैंने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए चुनाव लड़ता तो 25 सीट भी राजद पार नहीं कर पाती, और आज परिणामों में वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में राजद का ये अहंकार कि उनकी वजह से ही सब है, ये अहंकार ना सिर्फ जनता के भीतर के सामने देखने को मिला, द होल बॉडी लैंग्वेज, द होल एटीट्यूड ऑफ द कैंपेन, तस्वीरें होर्डिंग में सिर्फ अपनी फोटो लगाना, और तो और सोचिए आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, बट उन्होंने आदरणीय लालू जी की तस्वीर तक अपने कैंपेन में उन्होंने रखनी जरूरी नहीं समझी। अब ये अहंकार नहीं है तो और क्या है? आप पिता को आप सम्मान नहीं दे रहे, आप गठबंधन के नेताओं को सम्मान नहीं दे रहे, राष्ट्रीय पार्टी
अपना राष्ट्रीय बैगेज दलों के हटाने नेता के लिए कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता है कि हमेशा आप लोग उन पर एनडीए की तमाम पार्टियां, बीजेपी जंगल राज वाला जो आरोप लगाती थी, उस बैगेज को हटाने के लिए, मतलब आरजेडी के कुछ नेता यही बताते थे, इसलिए उनकी फोटो लालू जी की नहीं लगाई। हाँ तो बट ऐसा करते हुए आप उस चीज को और ज्यादा एक्नॉलेज कर देते हैं। आपने जैसे ही आदरणीय लालू जी की तस्वीर हटाई तो अभी तक जो आरोप हम लगा रहे थे कि भाई वो जंगल राज का एरा था, आपने स्वतः उसको स्वीकार कर लिया कि वो जंगल राज का एरा था, और इसीलिए आपने उनकी तस्वीरें वहां से हटाई। तो आपने तो और वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया जो बातें हम बोल रहे थे। बट ऐसे में खैर वो कारण कुछ भी रहा हो अंजना जी, हम बिहारी संस्कारी लोग होते हैं, हमारे लिए पिता के अलग मायने होते हैं। मैं पार्टी दल की भी बात नहीं कर रहा, बट आप एक पिता की तस्वीर अपनी होर्डिंग से उनके रहते हुए आप हटा रहे हैं, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए गठबंधन में आप सम्मान दीजिए, आपने राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को आपने वहां पे जगह देना आपने जरूरी नहीं समझा। सो द होल बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग द कैंपेन एंड द होल एटीट्यूड, जनादेश अभी तक आया नहीं, और ये कह देना कि भैया 18 को हम लोग शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये सारी बातों ने कहीं ना कहीं सेल्फ गोल किया। और फिर जैसे शब्दों की मर्यादा राहुल जी ने, मुझे लगता है एडिंग फ्यूल टू द फायर का काम किया। उनका ये कह देना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना, वोट चोरी को लेके इससे पहले चौकीदार चोर है, वो बैकफायर किया। प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में जिस तरीके से अपशब्द कहे गए, मंच पे वोट के लिए ये नाच लेंगे, ये सारी बातें कहना, ये बिहारी संस्कारों के परे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे रीजन जिम्मेदार रहे महागठबंधन के इस हर्ष के। एक आखिरी सवाल है, और इसमें इफ बट नहीं है, आपको एक बात बतानी होगी इसमें। आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में ही रहेंगे, पटना में नहीं रहेंगे, तो जाहिर तौर पर आप कोई मंत्री पद की तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, पहला काम चिराग पासवान एज सीएम, क्योंकि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं, पहला काम क्या होना चाहिए? एक काम जो पहला काम होना चाहिए वहां। हाँ मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक दिन का सीएम की भूमिका में मैंने देखा नहीं। जब भी उस भूमिका में आऊंगा तो मैं मानूंगा कि लंबे समय के आशीर्वाद के साथ आऊंगा। बट एक दिन का बोले कि मैंने हमेशा एजुकेशन को प्रायोरिटी रखा है। सो मैं मानता हूं कि बिहार का नुकसान सबसे ज्यादा जातीय व्यवस्था ने किया है। जब तक शिक्षा यहाँ पे नहीं आएगी, सो मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स वो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी। शिक्षा को लेकर यहाँ पे काफी सारी चीजों में परिवर्तन, ये सोच के साथ मैं आऊंगा जरूर। चिराग जी, आप आज तक पर आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और आपकी परफॉर्मेंस एनडीए के तरफ से एक बैट्समैन के तौर पर 3rd रैंकिंग आपकी उस कड़ी में है, लेकिन आपने भी धुआंधार बल्लेबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।